अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण में आज हम समीकरणों का हल आलेखी विधि से कैसे करते हैं ये हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं हम उसे किस प्रकार हल करते हैं। समीकरण हल करने के अलग अलग तरीके हैं। हम यहाँ पर कुछ तरीकों को जानेंगे, जैसे कि आलेखी विधि। आलेखी विधि आप पिछले साल भी पढ़ चुके हैं। आलेख बनाना यानी कि ग्राफ बनाना। हम पिछले उदाहरण को लेकर समझेंगे कि ग्राफ को कैसे दर्शाया जाता है। पिछला उदाहरण हमारा था हिरण और सारस पक्षी के पैर और उनके आंखों के बारे में। तो पैरों के समीकरण हमारे लिए था 4x धन 2y बराबर 180 और आंखों का समीकरण था 2x धन 2y बराबर 120। अब इनके लिए हम एक टेबल निर्धारित करेंगे जिससे हमको ग्राफ में दर्शाने के लिए उनके बिंदु प्राप्त होंगे। पहले समीकरण का पहला सारणी और यहाँ दूसरे समीकरण का दूसरा सारणी हम यहाँ पर लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर टेबल बनाए हैं x और y। इसमें 3 खंड बने हुए हैं। हम तीन तक के ही मान लेंगे, इससे ज़्यादा के लेने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से x का मान रखेंगे, जैसे कि 10, 20, 30। इसमें भी रख सकते हैं 10, 20, 30। और y का मान हमको सारणी इनका जो समीकरण है इसमें हमें रख कर निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम एक वैल्यू लेकर दिखाते हैं, x का मान 10। तो यहाँ सारणी में इसमें समीकरण में हम मान रखेंगे x की जगह में 10। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणित 10 धन 2y बराबर 180। इस प्रकार 4 हम 40 को हम इधर पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा 2y बराबर 180 ऋण 40। इस प्रकार यहाँ पर हो जा रहा है y बराबर 180 में 40 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 140 बटा 2। इस प्रकार इनका आंसर आ जाता है 70। तो y के मान हमारा x के मान 10 के लिए y का मान कितना आ जा रहा है, 70। इसी प्रकार हम दूसरे x के मानों के लिए भी हम y का मान निकाल सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर सभी x के मानों के लिए यहाँ पर वैल्यू निकाल कर लिख दिया है। आप लोग भी इसे आगे वैल्यू निकाल कर चेक कर सकते हैं और दूसरे सारणी के लिए भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं अब ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे। हमने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर लिया है, इसमें हम x अक्ष और y अक्ष यहाँ पर दर्शा दिए हैं। तो यहाँ पर x और y अक्ष इनके मानों को हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर अंतराल क्या है, x का मान 10, 20, 30 यानी कि 10 के अंतराल में लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर भी 10 के अंतराल में ले लिया है। क्योंकि यहाँ हम 0 मानेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इस प्रकार हम इनका अंतराल बनाएंगे। वैसे ही यहाँ भी बनाए हैं। तो देख सकते हैं पहला जो हमारा सारणी है, पहला सारणी को हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दर्शाएंगे कि किस तरह उनके मानों को दर्शाया जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले x का मान कितना है, 10। तो हम देखेंगे x, चूँकि x यहाँ है इसलिए हम x की ओर 10 स्थान तक आगे आएंगे। तो ये हमारा 10। अब देखते हैं y, x के मान 10 के लिए y का मान कितना है, 70। तो चूँकि x के लिए हम 10 तक आएंगे और y के लिए हम 70 तक ऊपर जाएंगे y की ओर। तो यहाँ पर हम चलेंगे y की ओर कहाँ तक, 70 तक। इस प्रकार यहाँ देखते हैं यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो इस तरह हम इसको छोटा सा गोला बना सकते हैं। फिर देखते हैं दूसरा बिंदु है हमारा x का मान 20। तो x के मान 20 के लिए हम y का मान 50 है, इसलिए हम 50 तक ऊपर जाएंगे। तो यहाँ हमारा मान हो जाएगा इस तरह से, x का मान 20 और y का मान 50। इसी तरह x का मान 30 के लिए हमारा y का मान भी 30 है। इस प्रकार हम यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 बिंदु मिला है। तीनों बिंदुओं को हम क्या कर सकते हैं, स्केल के सहायता से उनके लिए एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं इस प्रकार। चलिए दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा हमारा सारणी दिया हुआ है। दूसरे सारणी के लिए हम फिर से वापस इसी तरह हम उनको दर्शाएंगे। तो पहला x का मान 10 और y का मान क्या है, 50। तो x के मान 10 के लिए y का मान क्या है, 50 है ये। तो हम यहाँ पर पहुँच गए। फिर देखते हैं दूसरा हमारा दिया गया है x का मान 20 के लिए y के मान 40। तो ये हमारा क्या है, 40। फिर x के मान 30 के लिए
हमारा y का मान भी क्या है 30, तो ये हमारे इसी पर आ रहा है। इस प्रकार हम देखेंगे कि दूसरा हमारा जो रेखा है वो किस प्रकार का है। इस प्रकार हमारा ये दो रेखा हमको प्राप्त हो चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहाँ पर? x और y के मान जो है 30-30 है, इसलिए हम यहाँ x और y का जो मान है हम बता सकते हैं कि x का मान कितना है 30 है और y का मान भी क्या है 30 है, चूंकि दोनों ही 30 पर ही क्या हुए हैं प्रतिच्छेद हुए हैं और कटान हुए हैं। इस प्रकार हम आलेख का बहुत ही सरल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि जो कटान बिंदु है वही हमारा हल है, लेकिन क्या प्रत्येक परिस्थिति में हम रेखाओं को काटते हुए पाएंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि अलग अलग रूपों में दिखती है। जैसे कि पहला है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जब समीकरणों के प्राप्त रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तब हम उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उनको हम हल मानते हैं और यह एकमात्र हल होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं अद्वितीय हल। फिर आते हैं दूसरा, कोई हल नहीं। जब समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समानांतर हो तो हम इन्हें कहेंगे कि इनका कोई हल नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को किसी भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं करती है और इसका कोई हल नहीं निकलता है। तीसरा है अनंततः अनेक हल। जब दो समीकरणों से प्राप्त रेखाएं समपाती हो अर्थात एक दूसरे पर ही स्थित हो तब समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, क्योंकि इनके उभयनिष्ठ बिंदु बहुत सारे हैं। क्योंकि एक दूसरे पर स्थित है और पूरे शुरू से लेकर अंत तक वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते, इसलिए बहुत सारे इनके उत्तर हो सकते हैं। तब हम यहाँ पर कहेंगे कि अनंततः अनेक हल हो। प्रश्नावली 2.1 पर हम बात करने वाले हैं। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। प्रश्न पहला है, जिसका पहला प्रश्न दिया गया है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 8 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। देखते हैं इसके लिए हम कथन बनाना है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसके लिए हम हल लिखते हैं। माना बल्ले की कीमत x रुपये है तथा गेंद की कीमत y रुपये है, तब 3 बल्ले की कीमत और 6 गेंद की कीमत कितना होगा 39 रुपये, या 3 बल्ले की कीमत यानी कि हो जाएगा 3 बल्ले की कीमत को हमने x माने इसलिए x प्लस 6 गेंद की कीमत यानी कि गेंदों की कीमत को हमने y माने इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 6y बराबर 3900। तो ये पहला कथन हमारा हो जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा कथन क्या दिया गया है कि 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, अतः 1 बल्ले की कीमत धन 2 गेंद की कीमत बराबर 1300 रुपये। या हम इसे लिख सकते हैं 1 बल्ले की कीमत है, बल्ले को हमने x माने इसलिए x हो जाएगा, क्योंकि 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होता है। फिर धन 2 गेंद की कीमत, 2 गेंद की कीमत कितना है तो y, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर y और बराबर टोटल इनकी कीमत है 1300 रुपये। तो ये हमारे हो जाएंगे 1300 रुपये। इस प्रकार हम देख सकते हैं ये हमारा क्या है उत्तर है और 2 कथन हमको प्राप्त हो चुके हैं। 3x धन 6y बराबर 3900 और x धन 2y बराबर 1300। इस प्रकार हम कथनों को जैसा बोला गया है उसी के अनुरूप उसको दर्शा सकते हैं। हमने यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न लिया है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, समीकरण 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 और x ऋण y धन 1 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों में हमें बताना है कि यहाँ पर ये कौन सा हल प्राप्त होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, इसको आसानी से देख के समझ जाएंगे कि हमें कौन सा हल होगा और यहाँ पर उनका उत्तर भी हमको बताना है यदि वहाँ पर उत्तर निकल रहा हो। तो यहाँ पर हल के रूप में हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए हमने बताया है कि ग्राफ में क्या कंडीशंस होते हैं। यहाँ पर 2 समीकरणों के लिए 2 रेखाएं बने हुए हैं और दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब प्रतिच्छेद करती हैं तो उस कंडीशन में हमने बताया था कि यहाँ पर क्या होता है अद्वितीय हल होता है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इनका हल क्या होगा अद्वितीय हल होगा। और x और y का मान क्या होता है, जहाँ उनका कटान बिंदु होता है वही उनका
मान होता है। तो यहाँ कटान बिंदु बताया गया है 2 और 3। ध्यान रखना है कि 2 और 3 सबसे पहले लिखा जाता है x का मान और फिर दिया जाता है y का मान। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर हो जाएगा 3। इस प्रकार हम ग्राफ को देखकर हम बहुत आसानी से उनका उत्तर बता सकते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा तो बिल्कुल शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर किसी सवालों पे अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप बिल्कुल हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न यहाँ पर दिखा रहे हैं, ताकि आपके पास अगर बुक्स ना भी हो तब भी आप इन प्रश्नों को देखकर उनका हल प्राप्त कर सकें।